दोस्तों, लक्ष्मण की एक छोटी सी गलती के कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया? लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान का अनकहा रहस्य। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई की सेवा करने के लिए 14 साल तक अपनी नींद त्याग दी थी। लेकिन लक्ष्मण के बारे में एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में भगवान राम को भी पता नहीं था। भगवान राम के 3 भाई थे, लेकिन वे लक्ष्मण के सबसे करीब थे। लक्ष्मण राम के प्रति बहुत समर्पित थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की जिद की। वे हर मुश्किल में राम के साथ खड़े रहे। हालांकि अपनी अटूट निष्ठा के बावजूद लक्ष्मण ने एक बार एक छोटी सी गलती की, जिसके कारण भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। वह घटना जिसके कारण लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया गया। एक बार यमराज, मृत्यु के देवता, जानते थे कि ना तो भगवान राम और ना ही लक्ष्मण, जो कि शेषनाग के अवतार हैं, ईश्वरीय आदेश के बिना अपने प्राण त्यागेंगे। इसलिए यम ने एक योजना बनाई। एक दिन यमराज भगवान राम से एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए मिलने गए। जब राम ने उनके आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि उन्हें कुछ गोपनीय बातें चर्चा करनी है। भगवान राम यमराज को एक निजी कक्ष में ले गए। फिर यमराज से अनुरोध किया, जब हम बात कर रहे हों तो किसी को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम सहमत हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को कक्ष के बाहर पहरेदार नियुक्त किया। इसी बीच ऋषि दुर्वासा महल में आए और भगवान राम से तुरंत मिलने की मांग की। लक्ष्मण ने उन्हें सम्मानपूर्वक बताया कि राम एक महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। हालांकि अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाने वाले दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान राम से मुलाकात न करने पर पूरे अयोध्या शहर को श्राप देने की धमकी दी। इस दुविधा का सामना करते हुए लक्ष्मण ने अपने जीवन से ज़्यादा अयोध्या के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने नियम तोड़ने का फैसला किया और दुर्वासा की मांग के बारे में राम को बताने के लिए कक्ष में प्रवेश किया। लक्ष्मण को अंदर देख भगवान राम हैरान और बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को उनकी ली गई प्रतिज्ञा की याद दिलाई। जो भी बातचीत में बाधा डालेगा उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। यमराज के साथ अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद राम ने लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति को निस्वार्थ करना मृत्युदंड के समान कठोर है, इसलिए उसे मरने के बजाय राम लक्ष्मण को निर्वासित कर सकते हैं। जब राम ने लक्ष्मण से अयोध्या छोड़ने को कहा तो लक्ष्मण ने दुखी होकर उत्तर दिया, आपसे दूर रहना मेरे लिए मृत्यु के समान है। मैं आपके बिना जीने की अपेक्षा अपने वचन का पालन करना पसंद करूंगा। यह कहते हुए लक्ष्मण महल से निकलकर सरयू नदी की ओर चल गए और जल समाधि ले ली। इस प्रकार उन्होंने अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण का गुप्त बलिदान, 14 वर्ष का उपवास। इसके अलावा लक्ष्मण ने एक और असाधारण बलिदान दिया था जो वर्षों तक गुप्त रहा। अपने वनवास के दौरान उन्होंने पूरी तरह से भोजन करना छोड़ दिया था। भले ही भगवान राम नियमित रूप से उन्हें फल देते थे, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें कभी नहीं खाया। यह रहस्य आखिरकार युद्ध के बाद तब खुला जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे।
एक राजसी सभा के दौरान जब हर कोई भगवान राम की वीरता की प्रशंसा कर रहा था, ऋषि वशिष्ठ ने एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन किया। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया। यह सुनकर राम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उसे हर दिन फल दिए, अगर उसने उन्हें नहीं खाया तो वे फल कहाँ गए? वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि केवल लक्ष्मण ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पूछे जाने पर लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, भाई, आपने मुझे हर दिन भोजन दिया, लेकिन आपने मुझे इस खाने के लिए कभी आदेश नहीं दिया। मैं आपकी आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं करता, इसलिए मैंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके भोजन को अयोध्या वापस भेज दिया। राम अभी भी संदेह में थे। उन्होंने पूछा कि क्या भोजन अभी भी अयोध्या में मौजूद है? लक्ष्मण उन्हें एक गुप्त कक्ष में ले गए, जहां भोजन सामग्री संग्रहित किया गया था। सभी को आश्चर्य हुआ। वह अछूते फल का एक बड़ा ढेर था। हालांकि राम ने देखा कि कुछ फल गायब थे। इस बारे में पूछे जाने पर लक्ष्मण ने बताया, वनवास से पहले दिन आपने कुछ नहीं खाया, ना ही आपने मुझे कुछ खाने को दिया। जिस दिन हमें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उस दिन आपने उपवास किया और मैंने भी किया। जिस दिन रावण ने माता सीता का अपहरण किया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया। और जब मैं मेघनाद द्वारा मारा गया तो अपने फिर से उपवास किया, इसलिए कुछ फल कम हैं। राम भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, आपने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि केवल वही व्यक्ति राक्षस मेघनाद को मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया हो और अपनी माँ के अलावा किसी अन्य महिला की ओर कभी नहीं देखा हो। इसलिए मैंने केवल माता सीता के चरणों के दर्शन किए और अपना उपवास रखा। हमारी जीत के लिए मेरा बलिदान आवश्यक था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य का पालन किया। जैसे कि प्रसिद्ध कहावत है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की परंपरा हमेशा से यही रही है कि चाहे प्राण चले जाएं, पर वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण राम के सबसे प्रिय भाई होने के बावजूद राम ने यमराज को वचन दिया था, उनके कारण ही उनकी मृत्यु हुई। हालांकि राम के प्रति उनकी भक्ति, बलिदान और असीम प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य की एक प्रेरणादायक कहानी के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।